हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग देखिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ। अभी हम लोग मैथ ऑनर्स का पार्ट 2 का क्लास डेली रात को 9 बजे कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन क्लास नहीं ली थी क्योंकि देखिए वीडियोज आप लोग शेयर नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले रही थी। अभी भी आप लोग शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ 10-20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो चाहिए मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का, तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही वीडियो बना देती हूँ। ओके, तो देखिए आज की क्लास में क्या होने वाला है। देखिए आप लोगों को ग्रुप ए में रियल एनालिसिस पढ़ना है, तो इसमें रियल एनालिसिस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक भी बनवाऊंगी। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी क्या पढ़ा रही थी, तो मैं आप लोगों को देखिए डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को एक लेक्चर करवा चुकी हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताई हुई हूँ कंटिन्यूअस का क्या कंडीशन होता है। तो आज मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क दी थी। मुझे अच्छे से पता है कोई भी स्टूडेंट बनाए नहीं होंगे, भले ही उनको क्यों ना पहले से आता हो, इसलिए मैं फिर से बना देती हूँ। यही क्वेश्चन है, ये हम लोगों का 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ाऊँगी। जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक होगा, मैं बोली हुई हूँ, तो हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए 10-15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो मेरे वीडियो पे डिपेंड है, तो मैं नहीं चाहती हूँ उन लोगों का एग्जाम में अच्छा मतलब कि ख़राब मार्क्स स्कोर करे। इसके लिए मैं सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसे क्वेश्चन बैंक आप लोगों को अच्छा से बनवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप लोग के बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाए। तो देखिए कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन मैं आप लोगों को कल बताई थी। आप लोग को कंटिन्यूटी का कंडीशन बताया गया था, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन जब हो जाता था तो आप लोग का कंटिन्यूअस होता था। और लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे देखते थे, मतलब एल और इक्वल आर की हो जाता था तो हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग लिमिट निकाल लेते थे। तो मतलब हम लोग एल निकालेंगे, आर निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बोल देंगे ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एल निकालती हूँ। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखिए एल कैसे निकालते थे। एल का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, फंक्शन क्या हम लोगों का साइन 2x के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एच। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा ना, यस। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे 2 इंटू है ना, तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, और यहाँ पे x के जगह पे हम लोग रखेंगे a माइनस एच। इसको सॉल्व कीजिएगा तो h टेंस टू 0 है, तो आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को किस वैल्यू पे निकालना है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा वेदर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, एक्स इक्वल टू 0 पे देखना है हम लोग को। एक्स इक्वल टू 0 मतलब ए जो है वो आप लोग का 0 है, तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ ए 0 है, मतलब ए पॉइंट पे निकालना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस एच आ गया, और यहाँ पे 0 माइनस एच हो जाएगा। एल निकाल रही हूँ, फिर आर निकालूंगी, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगी। तो देखिए यहाँ से क्या आया, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ 2 माइनस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन 2h हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का माइनस एच हो जाएगा। इससे ये कट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, आप लोगों को क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक आप लोगों को बात पता होगा, कौन सी बात पता होगी, देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन एक्स। देखिए क्या फार्मूला हम लोग का, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है।
ये बात आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग को यहाँ पे साइन 2h/2h की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। तो आप लोग को इसका लिमिट का क्या वैल्यू आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू आया आप लोगों को 2। ओके, आप लोग को यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आप लोग को 2। अब क्या कीजिएगा, LHL निकाल लिए। अब हम लोग RHL निकालेंगे। तो चलिए हम लोग RHL निकालते हैं। तो देखिए RHL की जगह पे हम लोग RHL कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिमिट ऑफ ये क्या है, ये आप लोगों का LHL है। देखिए ये मैं ज़्यादा स्टेप करके आप लोग को अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि आप लोग एग्जाम में स्टेप का ही मार्किंग होता है अगर एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो ये LHL निकल गया। देखिए RHL अब यहाँ पे निकालूंगी मैं। RHL क्या होगा हम लोग का, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ओके, और हम लोग किस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे 0 पे निकालना है। तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, a की जगह पे 0 रखिएगा तो f ऑफ h। और ओके, और अब हम आप लोगों का फंक्शन क्या है, लिमिट ऑफ s टेंस टू h, मतलब कि साइन 2x/x है। तो यहाँ पे x की जगह पे h लिखिएगा तो साइन 2h/h आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, जो कि आप लोग को पता है। तो आप लोग को ये आया 2। तो आप लोग देख रहे हैं LHL आया और RHL आया, दोनों बराबर आया, जो कि 2 के बराबर आया। लेकिन बस इतना से ही काम नहीं चलेगा, इतना तो आप लोगों को सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं ये पता करने के लिए है। ओके, अब आप लोगों को क्या चेक करना होगा, एक नया चीज़ चेक करना होता है। टोटल 3 चीज़ चेक करना होता है, LHL, और देखिए अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, LHL और RHL, और आप लोग को वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आप लोगों को f ऑफ 0 निकालना है। तो देखिए f ऑफ 0 निकालिएगा, तो जब आप लोग x इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब f ऑफ 0 निकालते हैं, तो ये आप लोगों का 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिखने के दौरान कहीं गलती कर ली होंगी, यहाँ पे 2 लिखा होगा तो वह दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर f ऑफ 0 कर रहे हैं आप लोग, एक साथ फ्रेम में आ ही नहीं रहा है f ऑफ, देखिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है ना ऐसे वीडियो बनाने में। मैं बोर्ड पे बनाने का सोच रही हूँ, देखिए कब से स्टार्ट कर पाती हूँ। f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। ओके, तो आप लोगों का देखिए यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL आया 2 के बराबर, लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, वो आप लोगों के बराबर नहीं है LHL और RHL के। ओके, तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। मैं क्या कंडीशन बताई थी आप लोग को, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए। तो आप लोग देख पाइएगा LHL और RHL तो आपस में बराबर है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 पे हम लोगों से पूछा जा रहा था ना, देख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिए। और आप लोग क्या बोलिएगा, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। आप लोग को अच्छी समझ में आया LHL कैसे निकाली मैं, RHL कैसे निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकाली, और जब तीनों के तीनों सेम नहीं है तो हम लोग बोल दिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोग को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दी। अब देखिए आगे क्या करती हूँ। चलिए हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ के और कंटिन्यूटी पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर चुके हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूटी के बारे में, अब हम लोग वो जानेंगे। देखिए कंटिन्यूटी तो पढ़ लिए ना, कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे नहीं। अब देख लीजिए कुछ रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस a एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस fx एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। देखिए दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होता है, तो वहाँ पे आप लोग का रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। ओके, आप लोग को LHL और RHL दोनों के दोनों बराबर होंगे, पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, जस्ट वेट। ऐसे देख लीजिए, लिमिट ऑफ दिस मतलब लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस a एंड दिस एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। ये कौन सा फंक्शन में होता है, ये आप लोगों के सिग्नम फंक्शन में होता है। और क्या होता है आप लोगों को, लिमिट ऑफ ये और ये एग्जिस्ट एंड आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू fa। तो देखिए अगर देखिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों इक्वल भी होगा, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्या बताई, कंटिन्यूअस होने के लिए LHL भी बराबर होना चाहिए और RHL भी बराबर होना चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन ही बराबर होना चाहिए। पहला पॉइंट में बोला जा रहा था दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा।
दूसरा पॉइंट में क्या बोला है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेगा और दोनों के दोनों बराबर भी होगा, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। डिफाइन कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है ना, यहाँ पे 0। अब देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पर भी आप लोगों का रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। कहने का मतलब है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से टाइप के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो पहला है टाइप 1 रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूअस होते हैं टाइप की, मतलब जिसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं। तो पहला है आप लोग के मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, वेयर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड, ओके। और दूसरा है आइसोलेटेड, पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, व्हेन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड एफ ए ऑल्सो एग्जिस्ट, बट मतलब कि ये भी एग्जिस्ट करेगा ये भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगा। कौन कौन टाइप के डिसकंटिन्यूटी आता है ना वो बताया जा रहा है। और मतलब कि ये रिमूवेबल में 2 टाइप था, मिसिंग और आइसोलेटेड। अब नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में भी 2 है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट ऑफ, शायद मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ तो आप लोग वीडियो को 0.75x के स्पीड पे देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम है तो कम टाइम में मैं ज़्यादा कंटेंट आप लोग को डिलीवर करना चाहती हूँ, दैट्स वाई ऐसा होता है। तो देखिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप लोगों का फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है। और ये आप लोगों का एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है जो कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x का मॉड होता है, ओके। चलिए देखिए अब क्या है, अब एक और है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होता है आप लोगों का एफ एक्स साइन 1/x। चलिए अब कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ देख लिया जाए, ओके। तो देखिए इस कंटिन्यूअस के मतलब कि ये प्रॉपर्टीज़ से भी आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं पहले प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। तो देखिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन अगर आप लोगों को एफ एक्स जो है, देखिए ये ध्यान से समझिए क्योंकि इससे आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ये आप लोग का एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन है, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है कहने का क्या मतलब है, जो लिमिट होगा ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा, तभी आप लोगों का कंटिन्यूअस होता है। मैं कंटिन्यूअस का कंडीशन आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। तो देखिए ये आप लोग को बोल रहा है एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए पॉइंट देना बहुत ही नेसेसरी है, ऐसे सीधा नहीं बोल सकते आप लोग ये जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पॉइंट पे पूछ रहा है ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप लोगों का एक साथ पूरा नहीं आ रहा है, डेट्स वाई आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, तो आप लोग का क्या क्या होगा। तो देखिए अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब c इंटू एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर आप लोगों का एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन, देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो कि आप लोगों को कंटिन्यूअस प्रूव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल के एफ एक्स को प्रूव कर दीजिएगा कंटिन्यूअस है, और फिर प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग का कंटिन्यूअस ही होता है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ओके। एक्स इक्वल टू ए पे ये कंटिन्यूअस था तो कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए पे ही कंटिन्यूअस होगा। और ये सी जो है वो सी कोई भी एनी कांस्टेंट है। पहला प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है आप लोगों का, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो अगर आप लोग दोनों का ऐड करते हैं या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों को वो जो होता है ना वो एक कंटिन्यूअस होता है। अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों को आप लोग अगर ऐड कीजिएगा तो वो कंटिन्यूअस ही होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। मतलब ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए किस पॉइंट पे है। तो देखिए अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो आप लोगों को कंटिन्यूअस होता है। अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है और दोनों को डिवाइड भी करते हैं तो कंटिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल टू ए,
प्रोवाइडेड जो है वो नीचे वाला जो टर्म है ना gx, वो आप लोगों को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोगों को यही समझ में आया, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू ए पे, तो हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों को ऐड करें, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों को डिवाइड करें, वो कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू ए पे। तो आप लोगों को समझ में आया प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए ये है, मैं इसमें सभी के सभी क्वेश्चन लिखी हुई हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों को, इफ़ एफ एंड जी आर बोथ कंटिन्यूस, यही मैं आप थोड़ा देर पहले बताई, एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन है दोनों कंटिन्यूस है। तो आप लोग को देखिए प्रूव करना है, प्रूव डैट एफ प्लस जी जो होगा और एंड एफ इंटू जी आर ऑल्सो कंटिन्यूस। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में? आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था एफ और जी दो फंक्शन दिए हुए थे और बोला जा रहा था दोनों को दोनों कंटिन्यूस है। तो आप लोग को प्रूव करना था, दोनों का सम कीजिएगा या फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों के दोनों कंटिन्यूस आता है। यही आप लोग के एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछा गया था। ओके, चलिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स भी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जे ए। देन देखिए, अगर आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, तो इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो आप लोग ध्यान से अगर कंसेप्ट को समझे रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप लोग खुशी होइएगा, ना कि उदास होइएगा। देखिए यहाँ क्या बोला, एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो क्या कंडीशन होगा? पहले हम लोग पढ़े एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, तब क्या क्या हो सकता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे एफ एक्स कंटिन्यूस है बट जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है, तो हम लोगों का क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, अगर ऐसा कंडीशन होता है ना आप लोग को, एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो आप लोग ऐड कीजिएगा या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को जो फंक्शन मिलेगा वो डिसकंटिन्यूस मिलेगा एक्स इक्वल टू ए पे। क्या समझ में आया आप लोग को? यही समझ में आया, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को जो फंक्शन मिलेगा वो डिसकंटिन्यूस मिलेगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। दूसरा क्या है, एफ एक्स और जी एक्स एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का मे और मे नॉट भी कंटिन्यूस, मतलब जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप लोग को जो फंक्शन मिलेगा ना वो कंटिन्यूस ही मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, कोई श्योर नहीं है। ओके, अगर एफ एक्स आप लोग का एक्स है, जी एक्स है आप लोगों का साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई बाई एक्स है, जब एक्स 0 के बराबर नहीं है और एक्स 0 के बराबर है तो 0 है। तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स इंटू साइन पाई एक्स तो ये आप लोग को 0 आएगा। एक एग्जाम्पल से बताया गया हुआ है। तो देखिए बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है, आप लोग को ध्यान यही रखना है, अगर एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि से वो कंटिन्यूस ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। तो आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अब क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखिए आप लोग देख लिए, पहले देखिए दोनों कंटिन्यूस है, तो उसके बाद देखिए एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है, तो अब देखिएगा आप लोग दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस है तो क्या होगा। तो देखिए क्या है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, पूरा तो नहीं आ रहा होगा ना, एट एक्स इक्वल टू ए। देन तो क्या है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। देन सुन के लिख सकते हैं ना, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो देखिए पहला क्या है, एट मोस्ट वन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस, एट मोस्ट वन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। और एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो में भी कंटिन्यूस होगा। ओके, कंटिन्यूस हो भी सकता है, अगर एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूस है जी एक्स भी डिसकंटिन्यूस है तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पे वो कंटिन्यूस हो भी सकता है। ये सब ये प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसी टाइप से बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। आप लोग के लिए आज का होमवर्क यही रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। ओके, चलिए ये देख लिए। अब देखिए आगे क्या है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ मैं। ओके, और भी बहुत कुछ है, तो चलिए मैं आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे थोड़ा ये जान लेते हैं। हम लोग जो कंटिन्यूटी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाई बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं आप लोगों को
टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताई, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी आता है, कितने टाइप है उसके वो बताई। उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज बताई। आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिना बताए हुए कोई मत जाइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको पूरा देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।